स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। ये आज हम क्लास 7th चैप्टर नंबर 2 फाइबर टू फैब्रिक का सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। इन द फर्स्ट पार्ट वी स्टडीड अबाउट व्हाट इज फाइबर, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन नेचुरल सिंथेटिक फाइबर्स, देन प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर्स। ये जो प्लांट फाइबर्स हैं 7th क्लास के बच्चों ने सारे के सारे 6th क्लास में पढ़े हैं। तो इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट? तो एनिमल फाइबर्स किससे मिल रहे हैं? वूल एंड सिल्क। हमारे पास दो ही हैं, वन इज द वूल एंड अदर इज द सिल्क। तो लेट्स मूव टू वूल एंड सिल्क एंड द फर्स्ट फाइबर इज वूल। सबसे पहला फाइबर कौन सा हमारे पास? ये वूल है। और नेम, दीज आर द वेरियस नेम्स ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल। वो एनिमल्स हैं जिनसे हमें क्या मिलती है? ऊन मिलती है। शीप जानते हैं, भेड़। यॉक है। लामा, एल्पाका, कैमल, अंगोरा गोट एंड सिंपल गोट। तो दीज आर द वेरियस एनिमल्स, वेरियस स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है। फ्रॉम द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स वी गॉट द वूल। ये अलग अलग स्पीशीज हैं जिनसे हमें क्या मिलती है? ऊन मिलती है। अभी इन सब की पिक्चर देखते हैं। ये शीप है, दिस इज यॉक। ये क्या है? लामा। ये क्या है? अल्पाका। दिस इज कैमल, अंगोरा गॉट एंड सिंपल गॉट। तो ये कुछ एक स्पीसीज हैं जिनसे हमें क्या मिला? ऊन मिली है। अगेन द वेरियस ब्रीड्स ऑफ शीप। शीप की अलग अलग ब्रीड्स होती हैं इंडिया में जो अलग, ठीक है। दोज आर रियर्ड इन द डिफरेंट स्टेट्स। रियर मतलब होता पालना। हमारी डिफरेंट राज्यों में इनको पाला जाता है एंड दे हैव द डिफरेंट क्वालिटी ऑफ फूड, ठीक है। जो उनका वूल है, जो उनकी ऊन है, वो अलग अलग क्वालिटी की होती है। जैसे ये एक है लोही, याद रखिए लोही कहाँ होती है? राजस्थान और पंजाब में, गुड क्वालिटी वूल। रामपुर बुशहर, दिस इज ब्राउन फ्लीस, ठीक है। कैसी रहती है इसकी? भूरे रंग की क्या रहता है? इसका ऊन मिलती है। और यूपी और हिमाचल में ये मिलती है। देन द नाली, नाली से कारपेट वूल मिलती है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। बकरवाल, नाम भी सुना होगा, ये एक समुदाय है, दैट इज बकरवाल। तो वूलन शॉल, जो शॉल है वो इसी से बनती है और J&K में ये रियर की जाती है, पाली जाती है। मारवाड़ी, नाम से याद है, मारवाड़ गुजरात से, तो मोटी मोटी ऊन जो इससे मिलती है। एंड लास्ट इज पतनवाड़ी, ये हौजरी में यूज होती है और ये भी कहाँ से रियर की जाती है? गुजरात में। तो यहां से कई बार आगे जाके आप बड़े होंगे तो क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, द नेम द ब्रीड दैट इज यूज्ड एज द कारपेट वूल। तो आंसर क्या आएगा आपका? नाली, राइट। द कोर्स वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ब्रीड ऑफ शीप, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? मारवाड़ी। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको याद करते हैं। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ डेफिनेशंस को करते हैं जो किससे रिलेटेड है? वूल से रिलेटेड है पहले। तो फर्स्ट इज फ्लीस। फ्लीस क्या होती है? जितनी भी भेड़, अल्पाका, लामा, जो भी हम जिनके नाम हमने लिए हैं, उनकी बॉडी के ऊपर जो बाल होते हैं, राइट, जो बाल होते हैं, जिन बालों को हम उतार लेते हैं और ऊन की तरह यूज करते हैं, उनको फ्लीस कहते हैं। तो ये कहां से नहीं उतारते हैं? एक तो जो लोअर लेग्स होती हैं, टांगे होती हैं, वहां से निकाली जाती हैं, और जो फेस होता है आगे आगे, वहां से नहीं मिलती हैं। बाकी हर जगह से क्या निकल जाती है? फ्लीस निकल जाती है। तो फ्लीस की डेफिनेशन क्या हुई? द हेयर ऑफ शीप, ठीक है, आर नोन एज फ्लीस। जो किसके? भेड़ के जो बाल होते हैं उनको फ्लीस कहते हैं। एक्सेप्ट लेग्स एंड माउथ, होल बॉडी ऑफ शीप प्रोड्यूस द वूल, ठीक है। टांगे और मुंह को छोड़कर सारी बॉडी से वूल मिल जाती है। सेकंड इज रियरिंग। रियरिंग का मतलब पालना होता है। द प्रोसेस ऑफ केयरिंग एंड ब्रिंगिंग अप ऑफ समथिंग इज नॉन एज रियरिंग। किसी चीज को क्या करना है? आपने केयर करना है। ब्रिंग अप मतलब बड़ा करना है, इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड रियरिंग। तो रियरिंग किसकी हो सकती है? शीप की हो सकती है, एनिमल की हो सकती है, ठीक है, हनी बी की हो सकती है। तो कहीं भी किसी भी चीज को पालेंगे तो उसके लिए क्या शब्द लगाएंगे आप? रियरिंग शब्द का यूज करेंगे। द नेक्स्ट टर्म इज ब्रीडिंग। ब्रीडिंग क्या होती है? कि जो हमारे पास एनिमल है, हमने उनमें मीटिंग करवानी है और न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करवाने हैं ताकि नई जो जनरेशन है वो पैदा होती रहे। तो दैट इज कॉल्ड ब्रीडिंग। द प्रोसेस ऑफ मीटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय एनिमल इज कॉल्ड ब्रीडिंग, राइट। मीटिंग है और ऑफस्प्रिंग को पैदा करना क्या कहलाता है? ब्रीडिंग कहलाता है। ये 3-4 शब्द थे। अगर हम रियर करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे, तभी तो हमें क्या मिलेगी? कॉटन मिलेगी, ठीक है, वूल मिलेगी, सॉरी वूल मिलेगी। तो अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्पेसिफिक
वूल से रिलेटेड है, हम उनकी बात करते हैं। नंबर 1 शेयरिंग। शेयरिंग क्या है कि उसकी किसी भी चीज, चाहे वो शीप है, यॉक है, लामा, अल्पाका, कैमल, अंगोरा गोट, गोट, जो भी चीज है जिसकी बॉडी से हम ऊन को उतारने की जो प्रोसेस है, जो फ्लीस को उतारने की प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड shearing। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द रिमूविंग ऑफ फ्लीस along with thin layers of skin from the body of sheep, llama etc. is known as shearing। तो ये कब होती है? पहले मैंने कहा उसकी बॉडी से क्या उतारना है, हमने फ्लीस को उतारना है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी फ्लीस उतारी जाती है समर सीजन में उतारी जाती है। किस में निकालनी है? समर में। गर्मियों में क्यों उतारनी है? देखो, अगर उसने पहली तो बात है कि शीप के ऊपर, लामा के ऊपर, अल्पाका के ऊपर वूल आई क्यों, फ्लीस आई क्यों? वो इसलिए आती है दैट टू प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम द कोल्ड। उस एनिमल को ठंड से बचाने के लिए ये चीज उसके बॉडी पे आई थी। और ठंड में अगर हम उतार लेंगे तो बेचारा वो तो मर जाएगा। समझ रहे ना? अगर वो मर जाएगा तो नेचुरली हमें उसको जिंदा भी तो रखना है, हमें उसको बार बार क्या करना है? यूज करना है टू गेट द फ्लीस। दैट्स वाई कहाँ निकाली जाती है? जब भी शीयरिंग होती है इट इज डन इन द समर सीजन। तो क्वेश्चन आता है व्हाई द शीयरिंग इज डन इन समर सीजन? तो आप ये लिखेंगे बिकॉज दिस वूल प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम कोल्ड वेदर। इफ वी रिमूव द फ्लीस इन विंटर एनिमल में डाई ड्यू टू द सीवियर कोल्ड। तो जो सीवियर कोल्ड है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, उससे हमारा एनिमल क्या हो सकता है? मर सकता है। इसलिए इसको इस सीजन में निकाला जाता है। द सेकंड पॉइंट इज स्काउरिंग। अब हमने क्या किया? उसकी बॉडी से फ्लीस निकाल ली, उसमें तो कोई गंदगी होती है, डस्ट होता है, हमें उसको रिमूव करना है। तो दैट इज कॉल्ड स्काउरिंग। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग ऑफ फ्लीस विद डिटर्जेंट्स टू रिमूव डस्ट एंड डर्ट। क्या करना है हमने? जो हमें फ्लीस मिली है उसको हमें डिटर्जेंट के साथ धोना है। उसमें से क्या निकल जाए? डस्ट भी निकल जाए और डर्ट भी निकल जाए, गंदगी भी चल जाए, और इवन ग्रीस होती है कई बार बॉडी में, तो वो सारी चीजों को रिमूव करना क्या कहलाता है? ठीक है, स्काउरिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे? ठीक है, काती हुई, ठीक है, बालों को अपमार्जक के साथ धूल तथा गंदगी को साफ करने के लिए धोने की प्रोसेस को, धोने की प्रक्रिया को स्काउरिंग कहते हैं। द थर्ड टर्म इज सॉर्टिंग। तीसरा टर्म कौन सा आ गया हमारे पास अब? सॉर्टिंग। क्या होता है सॉर्टिंग का? मीन्स द सेपरेशन ऑफ हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स इज नोन एज सॉर्टिंग। अब हमने क्या किया? किसी भी एक भेड़ से अगर बाल निकाल लिए तो क्या उसके सारे बाल एक ही साइज के होंगे? नहीं ना। कुछ बाल क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और कुछ बाल क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो उनका टेक्सचर, उनका साइज कुछ रफ होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, तो उस तरह से उनको अलग अलग करना होता है। तो इस सारी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं। सॉर्टिंग जो है जब ये की जाती है तो बालों को जब अलग किया जाता है बेटे, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, एंथ्रेक्स। कौन सा होता है? एंथ्रेक्स। तो जो आदमी सॉर्टिंग के काम में लगा होता है, कई बार उसकी बॉडी के अंदर चल जाता है, तो उसको जो है एक ब्लड डिजीज हो जाती है, जो जिससे उसकी मौत तक हो जाती है। तो उस डिजीज को, ठीक है ना, तो जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है उस डिजीज को क्या बोलते हैं? सॉर्टर डिजीज। सॉर्टर क्यों? क्योंकि जो सॉर्टिंग के काम में हुए लोग हैं उनको ही लगती है, तो इसको ऑक्यूपेशनल डिजीज भी कहते हैं। तो एक ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती है, कौन सी है? सॉर्टर डिजीज। आगे पढ़ा दूंगा इसको। तो सॉर्टिंग क्या बना? द सेपरेशन ऑफ हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स इज नोन एज सॉर्टिंग। अब चौथे नंबर पे चलते हैं। सॉर्टिंग में क्या किया गया हमने? बर्स आर सेपरेटेड। बर क्या होते हैं? अगर आप कभी अपने रात को स्वेटर डाल के सो जाओ तो सुबह छोटे छोटे बाल निकल जाते हैं। जो छोटे छोटे बाल हैं, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स, जो छोटे छोटे नरम नरम बाल होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? बर कहा जाता है। हम अपनी भाषा में बुर बोलते हैं, बुर आ गया कपड़ों को, बुर। तो बुर इज दैट बर। तो वो जो है उनको अलग किया जाता है फ्रॉम द लॉन्ग हेयर्स, लंबे लंबे हेयर्स, और फिर अगेन उसकी स्काउरिंग की जाएगी, फिर उसको सुखाया जाएगा। सो फिर से धोया जाता है और उसको फिर से सुखा दिया जाता है। तो सॉर्टिंग में अलग कर दिया, फिर धोया, फिर सुखाया। अब फिफ्थ नंबर पे होती है डाइंग। डाइंग का मतलब है यहाँ उसको रंग देना है। तो एप्लीकेशन ऑफ वेरियस कलर्स ऑन द फ्लीस इज नोन एज डाइंग। ठीक है, जो हमारा क्या था, जो हमने ऊन काटी थी, उसकी बॉडी से निकाली थी, उस पर क्या लगाया हमने? अब रंग कर दिया। क्योंकि हम जानते हैं रंग कौन से होते हैं मोस्टली, या तो भेड़ ब्लैक कलर की होती है, या व्हाइट होती है, या थोड़ी बहुत ब्राउनिश सी होती है। तो बाकी रंग कहां से आएंगे? विद द हेल्प ऑफ डाइंग। देन रीलिंग। रीलिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटनिंग
कंबाइनिंग एंड रोलिंग फाइबर इनटू यार्न। अब जब हमारे पास रंग लग गया तो जो फाइबर टेढ़े फेढ़े थे उनको खींच खींच के सीधा करना है, कॉमिंग करनी है, सारे सीधे कर देने हैं, फिर उनको रोल, एक डंडी के ऊपर क्या करना है, उसको रोल करके रख देना और यार्न बना लेना। अब उसका क्या बन गया, फाइबर से हमारे पास धागा बन गया। तो धागा बनाने तक की प्रोसेस में ये 5 स्टेप्स यूज होते हैं, राइट। जब हमने ऊपर पड़ा अलग कर दिए तो क्या क्या स्टेप आए, हमने शुरू से देखते हैं। पहला स्टेप क्या था, शीयरिंग। शीयरिंग में हमने क्या किया, जो फ्लीस थी वो रिमूव कर दी। स्काउरिंग, फिर उसको हमने क्या कर दिया, धो दिया। धोने के बाद कहाँ आ गए, सॉर्टिंग, हमने जो बड़े हेयर से छोटे से अलग कर दिए। फिर उसके बाद अगेन स्काउरिंग और ड्राइंग, फिर धोया और फिर सुखाया। फिर 5वें पे डाइंग, अब उसको रंग चढ़ाया। और छठे में क्या आ गई, रीलिंग, अब उसको सीधा करके क्या करके, कॉम्बिंग करके उसको आपस में यार्न बना के लिपेट के रख लिया। अब इसमें से जो बड़े बड़े, यहां तक हमें क्या मिल गया, फाइबर मिल गया। अब जो लंबे फाइबर्स होते हैं दैट इज यूज्ड इन मेकिंग वूलन स्वेटर। तो वूलन स्वेटर बनाने के लिए क्या यूज होते हैं, जो लंबे वाले। जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं दे आर यूज टू मेक द वूलन क्लोथ। जो आपने देखा कई बार कपड़े ऐसे होते हैं, स्टफ होते हैं, ऐसे लगता है पत्नी कैसे जोड़े होंगे धागे, वो सब छोटे फाइबर्स को ही क्या किया जाता है, यूज कर लिया जाता है। सॉर्टर डिजीज के बारे में मैंने बताया आपको कि सॉर्टर डिजीज कैसे होती है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होती है, और जो वूल में होता है, और जो सॉर्टर्स लोग उस काम में लगे होते हैं फैटल ब्लड डिजीज का कारण बन जाता है। तो ये कुछ एक डायग्राम्स हैं। यहाँ शेयरिंग हो रही है, देखिए भीड़ को लिटा के उसकी क्या की जा रही है, स्किन उतारी, स्किन के साथ साथ उतारा। शेयरिंग के बाद क्या हो गया, उसको अब धोया जा रहा है। आजकल तो जो स्काउरिंग है ये मशीनों से हो जाती है, पहले हाथ से की जाती थी। देन यहाँ क्या होगी, ये मशीनों से स्काउरिंग होगी, और लास्ट में इस तरह से ये धागे के रोलिंग बन जाती है। तो रोल्स बनाने तक की ये सारी प्रोसेस है। तो 7th क्लास आज आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ठीक है। आपने ये बताना है कि विच पार्ट ऑफ ब्लैक शीप, किस शीप के किस हिस्से से हमें वूल मिलती है। आपको बताया है 2 जगह को छोड़ के, है ना। व्हाट इज मेंट बाय वाइट फ्लीस, वाइट फ्लीस किसको बोलते हैं, फ्लीस अभी बताया ना। तो ये उसको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना है कि इनमें से किससे हमें वूल नहीं मिलती है। अभी आपको नाम लिस्ट बताई है, वहां से निकालेंगे। फिर 4th क्वेश्चन आपका सारा हो गया। आपको सारे 8 टर्म्स, रियरिंग, शेयरिंग, ये दोनों टर्म आपको हो गए हैं, ये नहीं करना अभी, ठीक है ना। रियरिंग शेयरिंग की डेफिनेशन आपको बता दी गई है। स्टेप्स, स्टेप अभी पढ़े आपने, पहले शेयरिंग करते हैं ना, फिर क्या करते हैं, स्कोरिंग, फिर सॉर्टिंग, फिर द्वारा क्या रहती है, हमें स्कोरिंग की जाती है और ड्राइंग की जाती है, और फिर क्या रहती है, डाइंग, रंग चढ़ाया जाता है, और लास्ट में क्या होती है, रीलिंग। तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अभी इसमें मैथ्स थोड़ा सा हुआ, कंप्लीट तो नहीं, तो जो काम हो चुका उसको आप कीजिएगा। बाकी थैंक यू, एंजॉय कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। कल हम बात करेंगे सिल्क वॉर्म के बारे में, और देन द लेसन विल बी फिनिश्ड। थैंक यू।